जय श्री राम। आप सभी भक्तों को आइए भक्तों, आपको वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ नई जानकारी देते रहते हैं। आइए आप भी आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी देंगे। आज जो जानकारी होगी वो होगी पितरों से संबंधित, कि हमारे पितर कौन है, हमारे पूर्वज कौन हैं। तो सबसे पहले आप श्री बालाजी धाम खरखोदा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें और साझा करें आपस में, तो आपके ज्ञान का वर्धन हो। अब श्राद्ध पक्ष चलने वाला है कुछ दिनों में, तो श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए। जब लोग अपने पितरों का पूजन करना छोड़ देते हैं तो उन्हें क्या दिक्कत होती है। जो अपने पितरों के नाम का पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण करना वो छोड़ देते हैं, उनके नाम का वस्त्रदान वो छोड़ देते हैं, तो उन्हें क्या होता है, ये जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले तो संस्कृत में हमने पितर कह दिया, और पितर का जो अर्थ है वो है पिता। जो हमारे पूर्वज हैं वो हमारे पितर हैं। और पितर भी दो प्रकार के होते हैं, जो मैंने अपने जीवन में एक विश्लेषण करा वैसे लोगों पर। पितर भी दो प्रकार के होते हैं मुख्य तौर से तो, और वैसे तो इनकी जानकारी विशेष है, बड़ी जटिल है, फिर भी आपको बताता हूँ। असली पितर या असली पूर्वज कौन से हैं जिनके स्थान दिए जाते हैं। असली पितर या पूर्वज वो होते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं, जिनकी शादी नहीं होती, जिनकी कुंवारेपन में बिना शादी हुए मृत्यु हो जाती है, चाहे वो बालकपन में हो, चाहे वो वृद्धपन में हो, चाहे वो युवावस्था में हो। मेरी बात समझ सकते हैं आप। आजकल कुछ लोग अपने माता पिता का स्थान दे देते हैं खेतों में, अपने किसी प्लाट में, किसी घर पर अपने दादा का स्थान दे देते हैं। दादा कौन? जो सगे दादा हैं, जो आपके पिता के पिता हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कुंवारे गुजरते हैं उन्हें पितरों को, उन प्रेत आत्माओं को शुद्ध कर करके उन्हें पितर रूप में ला करके उनका पूजन करना चाहिए। असली पितर वही होते हैं जिनका पूजन, जिनकी कुंवारेपन में मृत्यु हो जाती है। और जो शादीशुदा जो होते हैं, चाहे हमारे माता पिता हैं, हमारा कोई भाई बंधु है, वो हमारे पूर्वज हैं। चाहे हमारा कोई गुरु है, चाहे कोई हमारा साधु संत सन्यासी, जिनकी भी हम श्राद्ध करते हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। जब हम अपने पितरों का पूजन नहीं करते हैं तो हमारे घर में क्या दिक्कतें होती हैं, जो मैंने आज के दिन देखा। सबसे पहले जिन घरों में पितरों का पूजन नहीं होता, पितरों के नाम का श्राद्ध तर्पण नहीं होता, पितरों का भी और पूर्वजों का भी, क्योंकि पितरों की कृपा जब किसी के घर पे होती है तो उसके घर में अन्न के और धन के भंडार बढ़ते हैं। उसके घर में पशुपालन वो करना चाहेगा तो उसमें बरकत होगी, कोई व्यापार करना चाहेगा उसमें बरकत होगी, घर में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होगी। उस घर में विवाह के योग बनेंगे और विवाह हो जाएगा, उस घर में पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे। और जहाँ पर पितरों की कृपा नहीं होती और पूर्वजों की कृपा नहीं होती, वहाँ पर सबसे पहले तो अगर आप 2 रुपये कमाते हैं तो आपको 10 का नुकसान होगा। आपके बनते बनते काम रुक जाएंगे। एन पीक पर आकर अगर लगा लीजिए आपका काम कोई 99% बन चुका है और 1% बनने में कमी है, तो वहीं रुक जाएगा, वो काम बन नहीं पाएगा। यानी बनता बनता काम बिगड़ जाएगा। आपके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर कलह कलेश रहेगा। कभी कुछ घर में बीमारियां लगी रहेंगी, खासकर औरतों को और बालकों को। आप डॉक्टर पे जाते रहेंगे, दवाई खाते रहेंगे, कभी ठीक हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे, लगे रहेंगे। कहने मतलब बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपका जो धन है वो चाहे डॉक्टरों के पास जाकर समाप्त हो, चाहे किसी ओझा तांत्रिक छाणी के पास। क्योंकि एक कहावत है, जिसने करी दान में ढील उसका धन खाए वैश्या वैद्य वकील। तो दान पुण्य अपने पितरों अपने पूर्वजों के नाम से आप करते रहेंगे तो आपको ये हानियाँ नहीं होगी। और पितृ पूजन ना ही करेंगे तो आपको एक सबसे बड़ी हानि क्या होगी। पितरों का जो मुख्य पैरा होता है वो होता है घर की दहलीज पर, घर के बाहर। जब पितर आपके घर का पैरा नहीं करेंगे, आपकी रक्षा नहीं करेंगे, जो आपके गली मोहल्ले में, आस पड़ोस में, या आपकी शमशान में, मशान में, या किसी ओपरे पराये वाले किसी के, जिसको ओपरे पराये की भूत प्रेत की बाधा उस व्यक्ति के पास आप जाते हैं, या किसी शमशान में आप जाते हैं, या आपकी गली मोहल्ले में कोई मर जाता है, तो वो भी आपके घर में बड़ी आसानी से घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके घर पर आपके पितरों का, आपके पूर्वजों का पहरा नहीं है। आपके पितरों की कृपा आप पर नहीं है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके सिर पर नहीं है। उस घर में कभी कोई बीमार ही लगा रहेगा जिस घर में पितरों की कृपा नहीं होगी। और इसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं पितृदोष।
पितर दोष के लक्षण हैं, और जिस घरों में पितरों की पूजा नहीं होती उस घरों में ये हानियाँ होती हैं। और वक्त रहते हुए, समय रहते हुए अगर पितर दोष का निवारण ना करा जाए, पितरों का पूजन, अपने पूर्वजों का पूजन, श्राद्ध तर्पण ना करा जाए, तो ये प्रेत योनि में जा करके, पिशाच योनि में जा करके आपके घर में फिर मृत्यु के दरवाजे खोल देती हैं। फिर आपके घर में संतान नहीं पैदा होती। अगर कोई बच्चा पैदा होता भी है, पहले तो बेटा नहीं होता, कन्या ही पैदा होती हैं उस घर में। अगर बेटा हो भी गया तो तीसरे महीने, छठे महीने, 8वें महीने, 9वें महीने या तो गर्भ में ही मर जाता है, या पूरा गर्भ या जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, या वो रोगी पैदा हो जाता है, उसे कुछ ना कुछ बीमारी घिरी रहती है। और एक लक्षण बहुत होगा, अगर पितर दोष बड़ी तेज़ी से उस घर में होगा तो उस घर में जो भी संतान होगी, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई हो, वो पूर्ण रूप से ज्ञानवान, विद्वान नहीं बन पाएगा, सरकारी नौकरी को प्राप्त नहीं कर पाएगा पूरी तरह से, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, जिसके घर में बहुत जटिलता से पितर दोष होगा। और जब पितरों की कृपा आप पर हो जाएगी तो आपके वारी न्यारे हो जाएंगे, और पितरों की कृपा नहीं होती तो आपके घर में नुकसान पे नुकसान होते चले जाते हैं। कई घरों में तो हमने ये देखा है कि उनके घरों में इस प्रकार की लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बेवजह के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बेवजह की बातें बन जाती हैं और उनसे लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर घर में पति पत्नी में बड़ा वाद विवाद हो जाता है और बाद में तलाक तक हो जाते हैं। और बात कुछ नहीं होती, छोटी सी बात का पतंगर बन जाता है और फिर तलाक हो जाते हैं। कई घरों में तो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि क्षीण हो जाती है प्रेतों के द्वारा, प्रेत उनकी बुद्धि को अपने वश में कर लेते हैं। पितर दोष कोई छोटा दोष नहीं, बहुत बड़ा दोष है। समय रहते ही इसका निवारण कर लिया जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो ये आप चाहे देवों की पूजा करें, चाहे देवी